कि कराची स्टेडियम के अंदर लोग मैच देखने क्यों नहीं आते, और मेरा ये मानना है कि लाहौर के अंदर भी नहीं आएंगे। ये दो वो शहर हैं जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, हमेशा मीन कम से कम पिछले एक दो बरसों से तो ऐसा ही हो रहा है। हाइप क्रिएट होती है। इस दफा आई डोंट नो, इनकी तकरीबात लेट हो गई, रमजान की वजह से इनकी चीजें पूरी नहीं थी, इनके क्या चीजें थी, मतलब वो ओवरऑल हाइप जो पीएसएल की हर दफा क्रिएट होती है ना, वो इस दफा बिल्कुल भी नहीं है। क्या कराची किंग्स ने चेस कर लिया? मजे की चीज ये कि हैदराबाद ने भी अपने घर में चेस किया, कराची ने भी अपने घर में चेस किया, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उस मैच के चर्चे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे जो क्राउड था वो फुल आया हुआ था। और वही आपको जो है ना स्टेडियम में भी दिखाई देती है। कराची में तो खैर हमें जितने भी हम क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, फैंस हैं, वो सबको कराची से तो ये गिला रहता ही है। और मुझे एक बात याद है आज भी, अगरचे मैं उस वक्त स्टूडेंट था जब एशिया कप खेलने टीम इंडिया आई थी यहाँ पर, 2008 की बात है। उससे पहले जब पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ खेलता था। नमस्कार दोस्तों पीएसएल में बिल्कुल भी क्राउड देखने के लिए मैच नहीं आ रहा, जिस पर पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने लगातार हाइप बना रखी थी कि पीएसएल इस बार आईपीएल को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन जिस तरह से पीएसएल में क्राउड की कोई दिलचस्पी नहीं है, उससे पाकिस्तानियों के इस वक्त होश उड़ चुके। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान में क्राउड बिल्कुल भी पीएसएल में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, क्योंकि सभी लोग पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यही कारण है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं देखना चाहते। कि भाई कराची में क्या कहते हैं, कल किसी ने ट्वीट की हुई थी, 2-3 बाइकें खड़ी करवा दो जीतों की तरह की, तो शायद कराची के स्टेडियम पे फुल हो जाएंगे, क्योंकि वो तो उसी पे आती है अवाम। तो बाकी पिंडी ने बिल्कुल हमें मायूस नहीं किया। क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्राउड देखने को मिला। जितने भी मैच हुए हैं, आई थिंक 3 मैच हो गए हैं पिंडी में, और तीनों मैचेस में आई थिंक ओवरऑल आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म का क्राउड देखने को मिला। 70 और 70 से ज्यादा भी सीटें देखने को मिली। लेकिन ये कि ओवरऑल जो एक्सपेक्टेंसी, जो हाइप, वो होता है कि वो मीम्स का एक जो है ना आसमान कह रहा हूँ, समंदर चल रहा होता है पीएसएल के आने से, वो अभी तक वो अवाम में जोशो जज्बा वो अभी तक देखने को नहीं मिला। उसकी आई थिंक गलती सारी की सारी है, जो प्रॉब्ली फ्लॉ है वो पीसीबी और पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से, कि वो हाइप नहीं क्रिएट कर पाए इस दफा। बिल्कुल अली, हम स्टार्ट में आज प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि जो हमें हाइप नजर नहीं आ रही, वैसे क्या ये परफॉर्मेंस की वजह है या फिर जो फलस्तीन और गजा में हो रहा है ये उसकी वजह से भी बाइकआउट किया गया है? देखिए, फलस्तीन में जो हो रहा है तो अल्लाह उनके साथ बेहतरी करे, हमेशा उनकी खैर रखे। और सिर्फ बात ये नहीं है कि फलस्तीन में जो हो रहा है वो वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस रही है इन द रीसेंट पास्ट, वो क्रिकेट से ही दिल उठा हुआ है लोगों का। बिल्कुल। तो वो वापस लाने के लिए वो हम देखते थे, कुछ अर्सा पहले दहानी आए थे टीम में, तो उनकी बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बन के नजर आई थी। पता लग रहा था जी स्टार्स इमर्ज कर रहे हैं, पता लग रहा था जी फोकस दिया जा रहा है इमर्जिंग के ऊपर। तो वो ऐसी स्टोरियां थी जिनको देख के ना अवाम के अंदर वो जज्बा पैदा होता है कि यार नहीं, हमें अपने स्टार्स को सपोर्ट करना चाहिए। अभी इनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी रही हैं, हमारी मैनेजमेंट ने कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया। हाँ, उन्होंने तकरीब बहुत अच्छी की, यस डेफिनेटली, लेकिन ओवरऑल हाइप क्रिएट करने में कोई ज्यादा एफर्ट नहीं किया। वो ऐसी चीजें सामने लेके आते हैं जिसमें अवाम में थोड़ा सा जो है ना वो कहते हैं ना कि गुड बुक्स में वापस आने के लिए कोई तो उन्होंने वो किया होता, कोई मरहला किया होता, कोई एक्सरसाइज की होती। कोई ऐसी चीज नहीं हुई, जिसकी वजह से आई थिंक वही हाइप अभी तक अब मैचेस की वजह से हाइप वापस आ रही है। कल वाला मैच लाहौर कलंदर्स की बहुत कमाल परफॉर्मेंस थी, और पीछे जो कराची में मैच हुआ मुल्तान और कराची का, वो बहुत जबरदस्त था। वो एक्चुअल एक एक्साइटिंग मैच था, जिसकी वजह से जो है ना वाकई में आपको फील आ रही थी कि यार ये वाले मैचेस होते हैं पीएसएल में तो मजा आता है। तो वहां से वो अब ये थोड़े से मैचेस होंगे तो वो हाइप खुद ही बन जाएगी, फिर वो अवाम खुद ही जो है ना वो अट्रैक्ट भी हो जाएगी, खुद ही उनको मजा भी आने लग जाएगा, और वो खुद ही गेम में वापस आ जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ मैच चाहिए होंगे। अच्छा अली, मैचेस के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि हम हर चीज में इस्लामिक टच क्यों चाहते हैं? इससे पहले पीएसएल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, हमने देखा कि हमने बेटिंग कंपनीज पे पाबंदी लगा दी, हालांकि पूरी दुनिया में आज भी पीएसएल के मैचेस पे बेटिंग तो हो रही है। इसके अलावा आप देखिए तो आज भी 2-3 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आवाम तशवीश का इजहार कर रही है और कह रही है कि इन ब्रांड्स को नहीं होना चाहिए। हालांकि वो गवर्नमेंट लेवल पे सारी चीज़ें उसी तरह चल रही हैं, इस वजह से वो ब्रांड्स भी इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। अगर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी तो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग का भी उसी तरह का हाल हो जाएगा जिस तरह के मुल्क दिवालिया हमारा होने के करीब करीब होता है। तो ये चीज़ें कब दुरुस्त होंगी हमारी आवाम में भी? देखें, ये तो ओवरऑल एक बहुत गहरा पर्सपेक्टिव है। बात इसके ऊपर मैं बहुत गहरी कर सकता हूँ, ऑल्दो हमने ऐसी कभी हसनैन बात नहीं की, लेकिन ये हमारी आवाम का अलमिया है।
कि हमें हर चीज जो है ना, हर चीज उसको एक कोई ना कोई रिलीजियस टच देना होता है, और हम अगर ना दें, ठीक है, ये हमारे पाकिस्तान के अफसोस की बात ये है कि हर चीज को ये इस रंग में ढाला जाता है, इस रंग से जो है ना वो मुवाजना किया जाता है। देखिए, आप स्पोर्ट्स की ग्रोथ के लिए ना जो चीज रिक्वायर्ड है आप वो जरूर करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप हराम काम करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है ना 2 नंबर चीजें करें, 2 नंबर क्या कहते हैं मेथड्स की तरफ जाएं, बट आप लेजिटिमेटली, ठीक है, लेजिटिमेटली जो चीज क्या कहते हैं, जिस चीज में ऐसी कोई चीज प्रॉब्लम क्रिएट ना, जो हराम ना हो रहा हो। उस वक्त भी खासकर एमएस धोनी ने एक बार प्रेजेंटेशन में आके कहा था कि अगर पाकिस्तान वीज़ा पॉलिसी आसान कर दे तो बहुत से इंडियन जो फैन है क्रिकेट के, वो यहाँ पर आकर स्टेडियम में आ जाएंगे और स्टेडियम में लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पर फैंस बहुत बड़ी तादाद में आते नहीं हैं। तो ये उन दोनों की बात है। जब मतलब ये बात मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत 19-20 है, इस वास्ते लोग इंटरेस्ट ही नहीं है क्रिकेट में। अगरचे ये एक वजह ज़रूर है, बट सिर्फ ये वजह नहीं है। बात लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस PSL के अंदर स्पॉन्सर्स वो हैं जिनके साथ आम जो पाकिस्तानी है वो पसंद नहीं करते और बाइकआउट के तौर पर ये PSL देखने नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये भी पूरी वजह नहीं हो सकती है। फिर वजह क्या है? बाज़ लोग ये समझते हैं कि कराची स्टेडियम के अंदर पहुंचना, रीच करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब आम फैन के लिए। वैसे मैंने कराची के अंदर बहुत से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप और बाकी चीज़ें अटेंड की, PSL भी अटेंड किए, मगर पहली दफ़ा क्रिकेट मैच जो मैंने अटेंड किया है भी चैंपियंस ट्रॉफी में मैं किया था। उससे पहले मैंने क्रिकेट मैच अटेंड नहीं किया था, आते जाते थे, बाकी चीज़ें करते, बट क्रिकेट मैच नहीं, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोट की कि कराची स्टेडियम में एक्सेस क्रिकेट फैन की एज कम्पेयर टू कज़ाफी स्टेडियम, यानी कराची स्टेडियम की एक्सेस लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम से कहीं बेहतर है। बिल्कुल स्पॉट के ऊपर आकर ही आपको बस, कार या कोई भी चीज़ आपको ड्रॉप कर सकती है और आप आराम से, कोई वॉक नहीं, और आप आराम से जाके कर सकते हैं। हाँ, अपनी पार्किंग भी दूर नहीं है, पार्किंग भी नज़दीक है कि पार्क करके आप आ जाए। मैं नज़दीक इन सेंस कह रहा हूँ कि अगर आप कज़ाफी स्टेडियम की पार्किंग देख लेना, कोई लिबर्टी में खड़ी करता है, कोई कॉलेज में खड़ी करता है, वो मतलब तकरीबन 700 मीटर या 1 किलोमीटर का फासला बन जाता है। तो कज़ाफी मैंने पिंडी में भी कवर किया, मैंने मुल्तान में भी कवर किया। मुझे लगता है कि मुल्तान शायद फिर भी थोड़ा टफ है, फिर भी नहीं, ठीक ठाक किस्म का टफ है। उनकी पार्किंग काफ़ी दूर है, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक बहुत है क्योंकि छोटा शहर है और वहाँ पे बहुत चीज़ें की जाती हैं, मगर मुल्तान में रश सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ समझनी है कि कराची में क्राउड क्यों नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये जो सारी मैंने वजूहात बताई ये सब ठीक हैं। मतलब हो सकता है लोगों को गुस्सा है जो स्पॉन्सर्स मिले हुए हैं उनके ऊपर, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्पॉन्सर्स क्यों लिए, नंबर 1। नंबर 2, ये गुस्सा है कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। फिर तो पिछली दफ़ा भी लोग नहीं आए, और इससे पहले मैंने आपको धोनी की एग्जांपल भी दी, इंडिया के आने की एग्जांपल भी दी। मुझे याद है आज भी रमीज राजा ने ये कहा था कि ये जो, क्योंकि हमने ऊपर नीचे 2-3 सीरीज़ खेली थी इंडिया पाकिस्तान ने, 2-3 सीरीज़ बिल्कुल बगैर किसी वक्फे के ज़्यादा हुई थी, तो उन्होंने बोला कि लगता है कि लोगों में क्रेज़ खत्म हो गया इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का, थोड़ा गैप बढ़ाना पड़ेगा। ये मुझे याद है रमीज राजा ने। उसका मैं जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि जो मेन वजह है कि कराची और लाहौर के लोगों में क्रिकेट बहुत ज़्यादा हुई है। पाकिस्तान में जब क्रिकेट वापस आई तो इन 2 शहरों में आई। एनर्जी थी, मैच के अंदर शोर था। हमारे वाले में क्या था? क्राउड ही नहीं आया हुआ था। गलती अवाम की नहीं है। मुझे एक बात बताएं, अवाम क्यों आएगी? कराची स्टेडियम का व्यू आपको पता है कितना बुरा व्यू है? ऐसा लगता है कि जैसे आप जेल में बैठ के मैच देख रहे हो। इसमें लोगों का कसूर नहीं है, लोग अपने कीमती पैसे जाया नहीं करेंगे। आपने स्टेडियम बनाया, एक न्यू बिल्डिंग बना दी, अमीरों को फायदा करवा दिया। एटलीस्ट आप स्टेडियम को तो सही करें, और अगर आपने स्टेडियम को सही नहीं करना तो आप फ्री के पासेस देके लोगों को बुलाएं। लोग मुझे बड़ा बुरा भला बोलेंगे, आप वलीद भाई कीड़े निकालते हैं, लेकिन यार जो रियलिटी है वो आपको सामने है। इतना बड़ा PSL के अंदर मैच हुआ है, लेकिन क्यों नहीं इस पे बात हो रही? इस वजह से क्योंकि क्राउड पूरी दुनिया में सिर्फ आपके कराची स्टेडियम की एम्प्टी क्राउड की जिसको कहते हैं तस्वीरें जा रही हैं। लोग इस मैच की बातें नहीं करेंगे। हालांकि IPL और PSL के अंदर दोनों में बड़े शानदार मैचेस हुए हैं, लेकिन उस मैच के ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। ये दुख होता है। PCB को चाहिए इन चीजों पे गौर करे, PSL की मैनेजमेंट को चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप खुद देखें, कराची का होम ग्राउंड था, पूरे स्टेडियम के अंदर कराची किंग्स से रिलेटेड कोई ब्लू लाइट आपको नजर आई? कराची किंग्स का कोई पोस्टर आपको नजर आया? या ब्रांडिंग किसने करनी है? होम ग्राउंड ही नहीं लग रहा। लाहौर का स्टेडियम आप देख लें, लाहौर का लगेगा ही नहीं। उधर IPL के अंदर हैदराबाद में मैच हो तो पूरा स्टेडियम ऑरेंज होता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग की जिस तरह से बेइज्जती हो रही है उसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। पाकिस्तानियों का कहना है कि IPL में इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि हाउसफुल होता है, लेकिन PSL के स्टेडियम पूरी तरीक़ा से खाली रह रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में लोग देखने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, क्योंकि सभी को पता है कि PSL एक
फुस ली गई। यही कारण है कि कोई भी पीएसएल को देखकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। यही कारण है कि अधिकतर लोग पीएसएल का बॉयकॉट करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से पीएसएल लगातार डाउन हो रहा है, उससे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा परेशान हो रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि इसी तरीका से पीएसएल डाउन होता रहा तो एक न एक दिन पीएसएल पूरी तरीका से खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जनता की पीएसएल में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तानी पीएसएल को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि वो लगातार पीएसएल का बॉयकॉट कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से पीएसएल में जनता नहीं पहुंच रही, उसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आईपीएल में भर भर के लोग स्टेडियम में मौजूद रहते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप यहाँ पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।